दोस्तों, आज शो की शुरुआत में सबसे पहले मिलते हैं फिल्म ब्लू माउंटेन्स की टीम से, जो कि आज हमारे स्टूडियो में आई हुई है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको उनके पास। ब्लू माउंटेन्स की टीम आज हमारे स्टूडियो में आ पहुंची है और ब्लू माउंटेन्स की स्टारकास्ट से सिमरन और यथार्थ मेरे साथ हैं। देख सकते हैं आप, सिमरन कितनी प्रिटी लग रही है और यथार्थ कितने हैंडसम लग रहे हैं। आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सिमरन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या कैरेक्टर है आपका? I am playing one of the best character I can think because Okay. हर इंसान की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होता है, राइट? सो आई एम प्लेइंग हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके ओके, तो लाइफ में जो बेस्ट फ्रेंड होता है उससे आप सारी चीज़ें शेयर करते हो Okay. और कुछ ऐसी बातें होती है जो आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते। एंड द बेस्ट फ्रेंड, आई एम मोटिवेटिंग हिम इन द मूवी, ओके and the movie is all about participation is more important than winning or losing. Okay. So I motivate him to participate, but then Okay. if he's not able to win, I also motivate him to move on. So that's my character, a motivating character. ओके, सुपर, क्या बात है। इतनी प्रिटी लड़की का इतना मोटिवेटिंग कैरेक्टर होना। यथार्थ, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो मतलब कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं आप इस फिल्म में, उसके साथ साथ सिंगिंग भी किया आपने इस फिल्म में। कैसे मतलब ये पार्ट एंड पार्सल दोनों चीज़ें कर पाए फिल्म के लिए? एक्चुअली ये स्टोरी एक हार की स्टोरी है। ओके यूजुअली बॉलीवुड फिल्म्स में हमेशा हीरो जीतता है और बहुत कुछ करता है, बट ये एक लूज़र की कहानी है। Okay. और मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस किया है रियलिटी शोज़ में। Okay. तो ये कहानी है एक बच्चे की, एक लड़के की जो एक रियलिटी शो में पार्ट लेता है Okay. और हार जाता है, जीतता Okay. नहीं है। ओके और वो किन चीज़ों के थ्रू गुजरता है और Okay. कैसे वो वापस आता है, वो स्टोरी है। ओके, आपने ये तो बता दिया, साथ ही मुझे सिमरन ने बताया अभी अभी कि आपने फ्रेंडशिप का कैरेक्टर प्ले किया है, आप दोनों की फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के लिए जो बेसिक नीड्स थी वो कैसे फुलफिल किया आपने, क्योंकि पहले तो जानते नहीं थे जब फिल्म स्टार्ट होने से पहले। एग्जैक्टली, इसीलिए हमारी वर्कशॉप रखी थी। जो हमारे जी, डायरेक्टर है जी, सुमन जी। गांगुली, उन्होंने जी। वर्कशॉप रखी थी 6 मंथ्स के जी। लिए, तो ताकि हम एक दूसरे को समझ सके और जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन और बेटर दिख सके। जी। सो हमारी फ्रेंडशिप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी थी। जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सिमरन, आपने मास कॉम की पढ़ाई की है, Yes. यानी कि आप भी रिपोर्टर एंकर बनना तो चाहती थी कहीं ना कहीं। हाँ, Somehow like this is मीडिया जो है वो कनेक्टिविटी है Okay. लोगों और जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके बीच में। सो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, यू नो, हर जगह खोज करो, डिस्कवर करो, नई नई चीज़ें खोजो Okay. और लोगों तक पहुंचाओ। Okay. तो ये कनेक्टिविटी मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने एक्टिंग के साथ साथ जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, आपके साथ फिल्म में बहुत से मंझे हुए एक्टर्स थे, रणवीर शोरे, राजपाल यादव, तो उनसे क्या क्या आपने डिस्कवर किया, क्या क्या सीखा, वो जानना चाहते हैं आप? स्पॉन्टेनिटी, यू नो, अगर जी। डायरेक्टर आके उनको बताते हैं कि दिस इज़ द सीन और मुझे ये चाहिए, तो वो उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो जी। सब कुछ अडेप्ट करके प्ले कर लेते हैं कैरेक्टर। तो वो स्पॉन्टेनिटी सीखने को मिला, देखने को मिला कि यू नो कैरेक्टर को कैसे लेते हैं, समझते हैं और कैसे उसको पोर्ट्रे करना है। डायरेक्टर का जो विजन है वो कैसे आपको दिखाना है ऑडियंस को अपने थ्रू। सो चलिए। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। चलिए, आपने आपका एक्सपीरियंस तो बता दिया, लेकिन ये था आपसे जानना चाहता हूँ, आपने गाने गाए हैं, बॉलीवुड की जो शान है, यानी कि शान के साथ आपने गाना गाया है। करेक्ट। सिंगिंग सेंसेशन कहे जाते हैं बॉलीवुड की शान। तो आपसे जानना चाहता हूँ, जितनी भी ऑडियंस अभी आपको देख रही है फर्स्ट इंडिया की, उन सभी ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, कुछ गाना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल। ये मेरी मूवी का एक नया गाना है, इसका नाम है आई लव यू मॉम। Yes. सो पूरी इंडिया की, पूरी वर्ल्ड की जितनी मॉम्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रही हैं सबके लिए उनके लिए गाना डेडिकेटेड है। चमक धमक में जिंदगी, धड़क धड़क के रुक गई, हौसलों का क्या करें जब मंजिलें ही छिप गईं। I love you mom, I love you mom। Thank you so much यथार्थ, that is pretty much tremendously you have sing that song। Thank you so much। आपको बता दूं कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी हमारे साथ हैं, राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। Thank you very much। जयपुर में और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। बहुत खुशी है कि मैं भी जयपुर से जी। हूँ और राजस्थानी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि डेफिनेटली मैं राजस्थान में भी आऊँ इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और आज आपके इस चैनल में आने का सौभाग्य मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ऐसी आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने कि आपको फोर्स किया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स पैसा इतनी आसानी से डालते नहीं है, बड़ा फंसा हुआ मामला चल रहा है इन दोनों पैसों का, नोटबंदी के बाद से।
एक्चुअली कई लोगों ने कहा मुझे कि नोटबंदी के बाद अगर तुम इस फिल्म का पीएनए खुद कर रहे हो तो तुमसे बड़ा मतलब वो इंसान होगा नहीं, जो मैं वर्ड्स बोल नहीं सकता। लेकिन मैंने कहा जो ज़िंदगी में पैसे तो साथ जाएंगे नहीं, पैशन है, फिल्म बनाई है तो इसे रिलीज़ करना ही है, तो चलो मैं खुद ही कर देता हूँ। तो मैंने एक रिस्क लिया है। लेकिन जैसे जो बंदे रिस्क लेते हैं, हमारी फिल्म का मोटिव भी है पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। तो मैंने भी अपने इस फिल्म के माध्यम से पार्टिसिपेट किया है। अब दर्शकों के हाथ में है कि वो उसे किस तरह से लेते हैं, पर मैंने बहुत जेन्युइनली मेहनत करी है इस फिल्म को बनाने में। और फिल्म की कहानी जीत के बारे में नहीं, हारने वालों के बारे में है, क्योंकि जीतने वालों के बारे में तो सभी बात करते हैं। जी अनडाउटेडली आपको बीच में एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा। फिल्म काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, ट्रेलर काफी ट्रेंड हो रहा है, लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। अगर बात करें चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले हैं, काफी प्रेजेस मिले हैं फिल्म को, तो बीइंग ए प्रोड्यूसर कैसा फील होता है जब फिल्म को इतने ज्यादा प्रेज मिलते हैं तब? मतलब बहुत खुशी होती है जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैदराबाद में 400 बच्चों को फिल्म दिखाई गई, उनके पूरे ऑल इंडिया से। आप बिलीव नहीं करेंगे कि फिल्म खत्म होने के बाद जो सबसे पहले एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि भी फिल्म के डायरेक्टर सुमन गांगुली कहाँ हैं जी, वो हमारे बगल में ही खड़े हैं। वो आकर के बोली, डायरेक्टर साहब आपने बहुत अच्छी फिल्म का कॉन्सेप्ट सोचा है, क्योंकि मेरा बेटा आज से 15 दिन पहले ताइक्वांडो चैंपियनशिप हार गया था। तो उसने बोला मैं मम्मी अब आज के बाद ये खेल खेलूंगा नहीं, मैं निराश हो गया हूँ, बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ। फिर यहाँ पर फेस्टिवल में आए, फिल्में देखी। ये फिल्म देखने के बाद जो सबसे पहला लाइन उसने बोला कि माँ मैं वापस जाऊंगा, मैं ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेलूंगा, मुझे सोम की तरह बनना है, जो कि यथार्थ ने प्ले किया है, क्योंकि हारने के बाद ही जीत होती है। तो हमें तो वहीं ऑडियंस का आशीर्वाद मिल गया। क्या बात है। अनडाउटेडली मैं उम्मीद करूंगा कि जितने जो लोग आगे आने वाले समय में इस फिल्म को देखेंगे वो भी इसी तरह इनकरेज हो फिल्म देखने के बाद। प्रोड्यूसर हमेशा एक कोशिश करता है कि बजट हमेशा कम रहे, हीरोइन के मेकअप में थोड़ा कम लगे, हीरो के हेयर स्टाइल में थोड़ा कम पैसा लगे। तो ये ऐसी इस तरह की जो कोशिशें थी वो कब किया आपने, की ऐसी कोशिशें? मतलब एक्चुअली इससे कुछ होगा नहीं। मेकअप और हेयर के बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या, बर्फ का शूट किया था हमने शिमला में, जब पहले गए थे तो कुछ कई बार पैच वर्क रह जाता है, तो हम जो दोबारा गर्मी में गए तो हमें बर्फ मिला नहीं, तो हमने 25,000 किलो नमक खरीदा और उसे ही बर्फ बनाया। तो कई बार हम बचाने की कोशिश करते हैं पर बचता नहीं है, क्योंकि वो जो लगना है वो तो लगता ही है। अच्छा, एक्चुअली फिल्म का जो बैकड्रॉप है हम देख सकते हैं, ब्लू माउंटेन्स, कितना खूबसूरत बैकड्रॉप है। इसमें शिमला में आपने बताया कि फिल्म का शूट भी किया है, तो शिमला से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज अक्सर होता है कि आपने तो फिल्म शूट की है शिमला में, मोस्टली जो रोमांटिक कपल्स होते हैं शादी के हनीमून के लिए शिमला जाते हैं, तो वो आपसे जानना चाहूंगा शिमला से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें। देखिए, शिमला के जो खूबसूरत लड़की है जो बगल में खड़ी है, ये खुद ही शिमला से है, तो इससे बड़ा और क्या होगा, शिमला ने हमें ये सौगात दी है। तो हम इसी को लेकर के ब्लू माउंटेन्स में दर्शकों के पास जा रहे हैं कि भाई अगर शिमला ने, हिमाचल ने अगर इतनी खूबसूरत लड़की को पेश करने का हमें मौका मिला इस फिल्म के माध्यम से, तो डेफिनेटली लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी। और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जो बहुत ही कमाल की है, जिसमें हमने बर्फ़ का जो सीन है काफ़ी अच्छा लिया है, और इसके जो सिनेमाटोग्राफर हैं चंद्रशेखर रथ, वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो टीम स्पिरिट बहुत है। ओके, आपसे जानना चाहूंगा सर, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनछुए पहलू जो आज तक किसी को नहीं पता हो, हिडन फैक्ट्स हो, सर ने कह दिया हो, बस इसको यहीं पे रैप अप कर देना, कुछ शेयर करना चाहती हैं? आई स्टिल रिमेंबर, लाइक पहले जब स्कूल में होती थी तो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, एंड बाय लक मेरी पहली मूवी, उसका शूट भी मेरे होम टाउन में। एंड देन स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अरे ये तो हमारे स्कूल में, ये दीदी हमारे स्कूल में, एंड देन वो आके ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो मेरे लिए आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि ओके मेरे होम टाउन में मुझे प्रमोशन मिल रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू सुमन दा, साजू दा एंड राजेश दा। सुपर। ये था आपसे जानना चाहूंगा, आप तो लिटिल चैम्प्स में पहले आ चुके हैं, ऑडियंस पहले भी आपको देख चुकी है, तो हाउ इज एक्सपीरियंस, कैसा लगता है अब जब दोबारा ऑडियंस के बीच में जाने को मिलता है, लोग पहचानते हैं पहले से? एक्चुअली ऑडियंस का प्यार हमेशा से बहुत मिला है मुझे, लिटिल चैम्प्स के टाइम पे भी और यहाँ पे भी, और पहली बार मैं जयपुर आया हूँ तो यहाँ पे जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, इट्स वेरी नाइस टू सी सच अ वार्म वेलकम हम सबको, ब्लू माउंटेन्स को। बट एक स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहता हूँ शिमला की। जब मेरा पहला शॉट था, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, जैसा हम लोगों ने वर्कशॉप किया उसके बाद शूट किया, तो पहला सीन हम लोग -4 में शूट कर रहे थे, और मेरा जो पहला शॉट था उसमें सुमना ने, बहुत इमोशनल सीन था वो, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा मतलब एक्सप्रेशंस चाहिए,
और मैं कोशिश कर रहा था और मेरा फेस का कोई भी मसल हिल नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा फ्रीज हो चुका था, पूरा जैम हो गया था। तो वो एक मेमोरेबल चीज़ है, पहला शॉट में दे नहीं पाया बेसिकली बर्थ के। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि वहाँ पर राजपाल यादव उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया था, पर वो नारकंडा में माता जी का मंदिर था, तो वो जो स्केट कर गए थे तो बच गए वो। और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि मैं दोबारा कभी सर्दी में शूट ही नहीं करूँगा, चाहे मुझे करोड़ रुपए भी देगा तभी मैं नहीं करूँगा। तो राजपाल यादव को भी इस फिल्म के लिए मतलब बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यथार्थ एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, आपने फिल्म से जुड़ा हुआ तो आई लव यू मॉम जो गाना है वो गा दिया, आपका खुद का पर्सनल फेवरेट गाना कौन सा है? पर्सनल फेवरेट ऐसे तो मैं इतने गाने सुन रहा हूँ उस समय कि पर्सनल बोलना, बट मैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आप लोगों के लिए गाना गाना चाहता हूँ। केसरिया बालमा आवोनी पधारोनी मारे देश देश रे पधारोनी मारे देश। So thank you so much, thank you Jaipur, thanks to you. कमाल, बहुत ही सुपर्बली गाया आपने, अनडाउटेडली यू आर सच एन अमेजिंग सिंगर। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा आखिरी में, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए कब आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? 7 अप्रैल 7 7 April, so April. please do आपके watch नजदीकी and support. सिनेमाघरों में Go watch बिल्कुल it. जाइए और देखिए, क्योंकि ये फिल्म पूरे परिवार के लिए है, मम्मी पापा के लिए है, बच्चों के लिए है। पहली बार यू सर्टिफिकेट मिला है, वरना यूए मिलता है, मम्मी पापा अलग जाते हैं, बेटा बेटी अलग जाते हैं। ये पहली ऐसी फिल्म है कि आप अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखें। और और विशेष मैं ये बोलना करके चाहता हूँ कि मतलब हमारे उम्र के जितने भी Right. स्कूल के कॉलेजेस के जितने भी लोग हैं जो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ एक ग्लैमर फील्ड के लिए नहीं है। कोई भी फील्ड में आप ट्राई करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, सो ये एक बैक स्टेज स्टोरी है कि रियलिटी शोज में क्या होता है या लाइफ में इन जनरल क्या होता है। सो प्लीज गो वॉच इट, बहुत कुछ मेरे ख्याल से आपको मिलेगा इस मूवी से। 7 अप्रैल। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फर्स्ट इंडिया विजिट करने के लिए। तो दर्शकों, ये थी ब्लू माउंटेन्स की टीम। मेघा, ओवर टू यू।